ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। कोरोना ने जहां पूरी दुनिया में तौर तरीके को बदल दिया है, स्कूल, खेल, मनोरंजन सबके मायने बदल दिए हैं और गरीबों की बेबसी भी और बढ़ गई है। भविष्य को रफ्तार देने के लिए लॉकडाउन में ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत हुई थी, लेकिन गरीब छात्र इससे भी वंचित रह गया, महरूम रह गया, क्योंकि जिसके पास खाना खाने तक का जुगाड़ तक नहीं है, स्मार्टफोन कैसे खरीदेगा, इंटरनेट की सुविधा कैसे पाए। खबर फाश पर आप एक ऐसी ही परिवार की कहानी देखेंगे जिसकी बेबसी में हौसले भी पस्त नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन में बहुत से मजदूर ऐसे भी थे जो अपने घर नहीं गए। इन्हीं में से एक हैं झांसी के सुभाष, जो पिछले 18 साल से अपनी पत्नी और 4 बेटियों के साथ हरियाणा के रोहतक में रह रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान पेट तो किसी तरह भर लिया परिवार ने, लेकिन लाखों लोगों की तरह एक बड़ी मुसीबत सामने थी, और वो थी 4 बेटियों की पढ़ाई। स्कूल बंद और देश के करोड़ों लोगों की तरह इनके पास भी स्मार्टफोन नहीं। लैपटॉप, कंप्यूटर या इंटरनेट तो बहुत दूर की कड़ी हैं। बच्चों के सपनों में किसी तरह की रुकावट ना आए, इसलिए पिता ने कर्जा लेकर एक पुराना स्मार्टफोन तो दिला दिया, लेकिन असल समस्या अभी आनी बाकी थी। अब कहीं ना कहीं जाएंगे साहब जी, कमरा किराए से लेंगे। अब कमरा किराया भरेंगे कि इनको पढ़ाएंगे कि क्या करेंगे, समस्या कठिन है जी। लॉकडाउन की जो स्थिति रही, इसमें तो और भी ज़्यादा प्रमुख रूप से उभर के सामने आया कि जो ऑनलाइन की पढ़ाई का जो आह्वान था, डिजिटल जो एजुकेशन, उसने तो प्रवासी मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए एक बहुत ही बड़ा संकट पैदा कर दिया। ना तो उनके पास स्मार्टफोन, ना उनके पास डाटा खरीदने की स्थिति, क्योंकि 3 महीने से पूरा का पूरा काम धंधा ठप पड़े हैं। तो जाहिर है कि बाकी समाज के हिस्सों की बजाय ये जो मेहनतकश लोग हैं, जो हमारे हरियाणा को बनाते हैं, इनके बच्चों को की पढ़ाई को जारी रखना बहुत ही बड़ा मुश्किल भरा, जो चुनौती भरा काम है। और इस चुनौती भरे काम में कईयों ने तो कर्जा लेके अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दिलवाया। ऑनलाइन मतलब ये जो पढ़ाई है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती क्लासरूम का। हमारी जो जितने भी क्लास में बच्चे हैं, उनका एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, तो जितना भी काम होता है वो पूरा का पूरा व्हाट्सएप पे ही आता है। जैसे हम स्कूल में जाते थे तो वहाँ पे भी एक टाइम टेबल होता था, तो सर ऑनलाइन क्लासेस में भी यही है कि टाइम टेबल बना रखा है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही सारे टीचर्स काम देते जाते हैं और हम काम करते हैं। एक तो स्कूल नहीं जाना पड़ता था, कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे कि कुछ हमारे चैप्टर पढ़ा हमने और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रह गई, तो वो अगर क्लासरूम में होते हैं तो टीचर से हम फेस टू फेस बात करके या फिर वो मैम हमें बोर्ड पे समझा देती हैं, तो वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। बट ऑनलाइन क्लासेस में ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही रह जाती है। अगर मैम को हम बोलते भी हैं तो मैम मतलब वीडियो बना के भेज देती हैं और वॉइस रिकॉर्डिंग, तो वो इतनी समझ में नहीं आती जितना कि क्लासरूम में समझ में आ जाता था। फ्रेंड भी थे, यहाँ तो बहनें ही है, बस लड़ाई होती रहती है। अच्छा नहीं लगता। जब हम स्कूल में जाते थे तभी अच्छा लगता था, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मतलब हम टीचर को वहीं पे रोक के पूछ सकते हैं कि मैम यहाँ से समझ में नहीं आया। ऑनलाइन में तो ऐसा है कि आए समझ में ना आए, करते चलो, जो आ गया, नहीं आया नहीं आया। मेरा भी टेस्ट आता था उसी टाइम पे स्कूल से, और मेरी और बहनों का भी आता था, तो हम कैसे करें, मैं अपना करूँ या इनका करूँ? ये करेंगे तो मेरा छूटेगा, मैं करूँगी तो इनका छूटेगा। एक दिन ऐसा हुआ भी था कि 7 बजे ही नीलम का आया, उसी दिन मतलब शाम को ही वर्षा का आया। तो टेस्ट देने में ये प्रॉब्लम आई कि मेरे हाथ में फ़ोन, और मैं एक क्वेश्चन उसको बताती हूँ, वो कहती है मेरे को एक और बता। फिर एक बार उसका व्हाट्सएप खोल के उसको बताया, फिर एक बार व्हाट्सएप उसका खोला, फिर उसको बताया, फिर ऐसे काम करना पड़ा। और टाइम सिर्फ 30 मिनट का, वो भी दोनों का ही। तो फिर सर प्रॉब्लम तो बहुत थी पहले। हाँ, मैम कहती है अगर तुम चीटिंग कर लोगे मेरे सामने खुद वीडियो बनाओ। ऐसे फ़ोन रख लेते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, मैम को सुनाते हैं, लिख के दिखाते हैं। कर ली तो कर ली।
पूछती नहीं कि चीटिंग नहीं करती? नहीं, वैसे मैम ने बोलती तो है कि ईमानदारी से करा करो, पर फिर भी चिट्ठी चलती है? हाँ चलती है सर। कैसे कैसे कौन? इसी बात पे हंसी आती है। पढ़ाई ठीक चल रही है। पहले एक फ़ोन था तो ज़्यादा दिक्कत थी, अब 2 फ़ोन हैं तो मैं और वर्षा करती हूँ और पूजा और नंदनी करती हैं। अब हम एक फ़ोन में 2 एडजस्ट हो गए, एक में 2 एडजस्ट हो गए। हाँ, अब आराम से हो जाता है। ये हम तो सिंपल सादा सेट लें बटन वाला। अच्छा, देखो ये लें। पहले से यही करते हाँ, फिर वो तो मजबूरी में लेने पड़ा। हाँ, फिर एक से काम ही नहीं हो रहा 4 का। हाँ, फिर एक साई जी ने दिलाया, अच्छा, चाहे जिसे को हो भगवान जाने, तो एक साई जी ने दिला दिया। अब जाएगा दोनों का, एक जने का काम 2 जने एक फ़ोन में कर लेती हैं। एक फ़ोन तो उन्होंने जैसे तैसे करके कर्ज लेके जुटा लिया, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि 4 बहनें थी, उनका झगड़ा फिर भी यूं का यूं रहा। फिर हमने इस स्थिति को ये देखते हुए एक सोशल मीडिया पे जब हमने ये पूरी स्थितियाँ इनको एक्सप्लेन किया कि किस किस तरीके से ऑनलाइन की जो पढ़ाई है उसमें क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, तब डॉक्टर परवीन मल्होत्रा यहाँ PGIM में गैस्ट्रो के प्रोफेसर हैं, उन्होंने उस पोस्ट को पढ़ा और उन्होंने तुरंत अगले ही दिन एक नया फ़ोन लेके इन 4 बहनों में से 2 छोटी वाली जो बहनें हैं उनको वो फ़ोन मिला। और जैसे ही उनको वो फ़ोन मिला तो छोटे वाली नंदनी छलांग लगा के अपनी जो बड़ी बहन है नीलम उसके कंधों पे चढ़ गई। तो निश्चित तौर पे उनको कुछ राहत मिली है, लेकिन ये पूरे कुल मिला के विकल्प नहीं हो सकता स्कूली शिक्षा का। अब तो मेरे यही लड़का है और यही लड़की हैं बस, अब नहीं मेरे को चाहिए। अब तो मैं भगवान से यही कहते कि बस मेरे पढ़ लिख जाए कि नौकरी जाके लग जाए, भगवान सुख में जाए। मेरे को ना लड़का चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए बस। आसमां से ऊंचा है, समंदर से गहरा है, कदम कदम पर मुश्किलों का पहरा है, हौसलों का सफर लेकिन कहां ठहरा है। देश में ऐसे करोड़ों छात्र हैं जो ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगर एक भी बच्चा ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह जाता है तो पढ़ाई का ये माध्यम अन्यायपूर्ण होगा। केंद्र और राज्य सरकारों को ये प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए कि यह अन्याय किसी के साथ भी ना हो। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।